नमस्कार। आज हम आपको तीसरा चैप्टर बता रहे हैं, चैप्टर 3 विद्युत विभाग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये चैप्टर 3 है, विद्युत विभव। आपको बताया था ये चैप्टर आते हैं, एक ब्रांच है उसका नाम था, आपने पढ़ा है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का नाम है। और उस ब्रांच के अंदर ही ये चैप्टर आ रहे, पहला चैप्टर, दूसरा और ये तीसरा चैप्टर। आपने पढ़ा था आवेश थी, वो कैसे आवेश, किससे आवेश। जब आवेश होता है, आप जानते हैं आवेश है तो आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। अब हम विद्युत क्षेत्र में दो चीजें ज्ञात कर सकते हैं। आपको मूल बात बताएं, आवेश है तो आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र है, तो हम विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक तो निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र है जिसको दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक तो हम किसी बिंदु पर क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक सदिश राशि है। अब आप इस चैप्टर में किसी बिंदु पर और क्या निकाल सकते हैं, विद्युत विभव। लेकिन विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो आवेश है, आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र से क्या निकालते हैं, आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। और एक विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं, किसी बिंदु पर क्या निकालते हैं, विद्युत विभव। अंतर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, विद्युत विभव अदिश राशि है। तो हम इस चैप्टर में विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं, जो कैसी राशि है, अदिश राशि। पिछले चैप्टर में आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी जो सदिश राशि थी। अब चैप्टर है विद्युत विभव निकालेंगे जो हमारी अदिश राशि होगी। तो आवेश है तो आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र को कितनी प्रकार से व्यक्त करते हैं, केवल दो प्रकार से। या तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, या किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालते हैं। तो पहले चैप्टर में आपने, पिछले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, अब किसी बिंदु पर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ये हमारा चैप्टर है। तो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव से पहले विद्युत विभवांतर को समझेंगे। विद्युत विभव से पहले हम विद्युत विभव से पहले हम विद्युत विभवांतर को समझेंगे। विद्युत विभवांतर और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव का अंतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर कहाँ निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कब होगा, जब कोई आवेश होगा। तो अब हम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत विभवांतर निकाल रहे हैं या विद्युत विभव निकाल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो कहाँ निकालेंगे विद्युत विभवांतर, विद्युत क्षेत्र में किसी
विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये विद्युत विभवांतर होता है। तो ये है विद्युत विभवांतर। अब आप इसको देखेंगे, विद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, आपने ये डेफिनेशन देखी, इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला देखेंगे। अब हम ये परीक्षण आवेश था, ये आपने देखा, ये कोई बिंदु आवेश है और इसके चारों विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और यहां पर धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, ये धन परीक्षण। तो आपको मालूम है ये बिंदु आवेश के कारण, इसके कारण परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, बल, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो आप देख रहे हैं ये बिंदु आवेश है, इसके चारों विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया, धन परीक्षण आवेश रख दिया। अब परीक्षण आवेश को हम मानो बी बिंदु से कहां तक लेके आए, ए बिंदु तक। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य, और परीक्षण आवेश का मान इनका जो अनुपात है बी से ए तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान का अनुपात उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर। तो यहां से यहां तक लाने का कार्य है, ये परीक्षण आवेश का मान है, इनका अनुपात निकालेंगे और अनुपात ए और बी के बीच का विभवों का अंतर विभवांतर है। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं,
परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W है। तो विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर V, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को V से व्यक्त करते हैं। VA माइनस विभवांतर V A से B तक लाने में, B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना W, परीक्षण आवेश का मान Q0 भाग दिया, और ये क्या है, विद्युत विभवांतर। A का मतलब A बिंदु का विभव V, B बिंदु का विभव V मीन्स क्या है, विभव। A बिंदु का विभव, B बिंदु का विभव, A बिंदु का विभव B बिंदु के विभव से ज्यादा। याद रखना, A बिंदु का विभव क्या होगा, VA, B बिंदु पर विभव क्या, B, और यहाँ लगा दिया बेस B। इनमें कौन से बिंदु पर विभव ज्यादा है, A बिंदु पर विभव ज्यादा है, क्योंकि प्लस के कारण इस पर बल इधर लग रहा है, और विद्युत बल की दिशा में ही प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम चलेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम आगे चलते जाएंगे, विद्युत विभव घटता जाता है। तो इसलिए यहाँ विद्युत विभव ज्यादा है, यहाँ विद्युत विभव और कम हो गया, आगे लगे और कम होगा, आगे लगे और कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम आगे चलते हैं तो विद्युत विभव घटता जाता है। इसलिए A का विभव ज्यादा B से, तो VA माइनस BB, दो विभवों का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। आप याद रखेंगे, विद्युत नोट है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव घटता जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे तो विद्युत विभव क्या होता है, घटता जाता है। इसलिए A बिंदु का विभव B बिंदु के विभव से ज्यादा है। तो ये हो गया विभवांतर। अब हम इसका मात्रक और इसकी विमान, उसको बताने से पहले हम आपको बताते विद्युत विभव। ये विभवांतर दो विभवों का अंतर है। अब हम विद्युत विभव बता रहे हैं। अब देखेंगे विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभवांतर के बाद अब आप विद्युत विभव देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो विद्युत विभवांतर था, दो विभवों का अंतर एंड डिफरेंस। और या विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव आपने अभी देखा था, वही है विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश प्लस Q0
विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश प्लस बिंदुओं को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं कि मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ये विद्युत विभव है। परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। जैसे आप अभी देख रहे थे, दो बिंदु थे, एक बिंदु ए और बिंदु बी। जैसे ये बिंदु आवेश है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या देखा था अभी, परीक्षण आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। परीक्षण आवेश का मान का अनुपात विद्युत विभवांतर था। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? परीक्षण आवेश यहाँ एक बिंदु कहाँ है, परीक्षण आवेश कहाँ रखा हुआ, अनंत, इनफाइनाइट। तो परीक्षण आवेश को कहां से लेके आएंगे, अनंत पर रखा है। तो परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया था। अब बिंदु भी कहाँ है, अनंत पर है। परीक्षण आवेश अनंत पर रखा है। परीक्षण आवेश को हम अनंत से लाएंगे किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का, कौन से बिंदु का, ए बिंदु का क्या कहेंगे, विद्युत विभव। अब परीक्षण आवेश ये नहीं बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं है, एक बिंदु कहां पर है, अनंत पर। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया था। तो आपने देखा बिंदु भी कहाँ है, अनंत पर है। बिंदु बी का विभव अनंत पर है, क्या होगा, 0। बी इनफाइनाइट है। बिंदु बी विद्युत विभव कहाँ पर है, अनंत पर, और अनंत पर विद्युत विभव क्या होता है, 0। बी है माइनस इनफाइनाइट और W/Q0। ये विद्युत विभव का फॉर्मूला है। दूसरा बिंदु अनंत पर, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, परीक्षण आवेश के मान का अनुपात उस बिंदु का, एक बिंदु का विद्युत विभव। क्योंकि बिंदु बी कहाँ, अनंत पर है, अनंत पर विभव 0 होता है। आप उसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, 0। अर्थात इसको ऐसे लिखेंगे, VA इक्वल टू W/Q0, ऐसे लिखेंगे, VA इक्वल टू W/Q0। ये बिंदु ए पर विद्युत विभव है, ये विद्युत विभव है। तो आपने विद्युत विभव का फॉर्मूला देखा, VA बराबर W/Q0। उससे पहले विद्युत विभवांतर का देखा।
दोनों का मात्रक एक है, दोनों की विमा एक है। अब मैं आपको बताता हूँ बिंदु बी कहाँ पर था, इनफाइनाइट। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। और देखो सूत्र के अनुसार इसका मात्रक क्या है, V = W/QD। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम है। लेकिन एसआई पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। फॉर्मूले के अनुसार V = W/के जूल प्रति कूलम, और यहाँ विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। तो 1 वोल्ट = 1 जूल प्रति कूलम। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अब हम इसके डायमेंशन भी बता सकते हैं। विद्युत विभव की विमा, अब आप इसकी विमा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला देखा, V = W/Q0। V = W/Q0। W क्या है, कार्य। कार्य का विभव सूत्र आपको मालूम है, mL²T-2 होता है। वर्ग का विभव सूत्र ये होता है, mL²T-2। आवेश का आपको पहले चैप्टर में बताया, आवेश का विभव सूत्र होता है AT। हम इसको कैसे लिखेंगे, mL², ये ऊपर जाएगा, T-3 A-1 इनवर्स। ये विद्युत विभव का विभव सूत्र बन जाए, mL²T-3 A-1। ये विद्युत विभव अदिश राशि है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव की विमा होती है